तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स। तो आज हम लोग समझेंगे कि डेसिमल्स क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा डेसिमल्स होते हैं अगर कोई भी फ्रैक्शन उसके अपॉन में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है ना, मतलब उसके अपॉन में जीरो वाली टर्म्स हैं, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, है ना। तो वो सारे नंबर्स हमारे कहलाएंगे डेसिमल नंबर्स, ठीक है, या फिर डेसिमल फ्रैक्शंस। क्लियर हुई बात? तो वो सारे नंबर्स जिनके अपॉन में 100, 10, 20, 30, 40, 50 मतलब जीरो वाली डिजिट्स आ जाती हैं, वो कहलाते हैं हमारे डेसिमल नंबर्स या फिर डेसिमल फ्रैक्शंस। क्यों कहलाते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि बेटा जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये पॉइंट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, और ये पॉइंट ही जो है इसी को एक्चुअली डेसिमल बोला जाता है, पॉइंट को ही डेसिमल बोला जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कैसे डेसिमल वाले सम्स को या फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और कैसे किसी फ्रैक्शन को हम ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाँ, इसकी आज हम बेसिक टर्म्स की बात करें तो बेटा हर एक नंबर जो है ना, हर एक नंबर जैसे लाइक मैं एक यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ अपनी तरफ से, 15 मैंने नंबर लिखा, तो हर एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 0, 0, 0 कितने भी बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर एक नंबर के बाद हम लोग डेसिमल अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि हर एक नंबर जो है वो डेसिमल में है। आप देखते होंगे कि आपके पास कभी कभी ना बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं लाइक 2 रुपी, और वो 2 रुपी को कैसे लिखेंगे, 2.00। तो आप बेटा इसको क्या काउंट करोगे, 2 रुपी तो काउंट करोगे, 200 थोड़ी ना करोगे। क्यों नहीं करोगे? उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि बेटा डेसिमल के बाद अगर कभी भी ज़ीरो लिखी होती है तो वो ज़ीरो हम लोग लीव कर देते हैं, मतलब उनको काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। वो अंडरस्टूड होती है कि डेट आफ्टर ईच एंड एवरी डेसिमल देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब कितने भी ज़ीरोज़ हम लगा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है 2 ही लगानी है, 3 लगानी है ठीक है बेटा। नाउ हम लोग करेंगे, आप देखो इसमें डेसिमल में एक्सरसाइज में काफ़ी इजी से क्वेश्चंस हैं, बट उनको करने से पहले ना मैं आपको डेसिमल्स की कुछ बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। लाइक बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, किसी भी डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल्स नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने ना एक नंबर लिख रहा हूँ, काफ़ी सारे नंबर लिखूँगा मैं यहाँ पे, अब हम लोग इनको अगर लाइक डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और उससे पहले लाइक डेसिमल का मतलब क्या होता है। बेटा देखो आपको क्या करना है ना, पॉइंट देखना है सबसे पहले, और पॉइंट के बाद जिस भी नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट है उसको हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आप देख रहे हो 2 डिजिट है, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3। तो अब हमें लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए हर एक नंबर के बाद, हर एक नंबर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनानी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है तो अपनी तरफ से इसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 0 ऐड कर देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू लिखी है उसके पीछे हम कितनी भी 0 ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 1 डिजिट है, 2 0 ऐड, सर 2 0 और यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 सर यहाँ पे सर डिजिट है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना, ठीक है। सर मेरा डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर अगर जो ये जो नंबर्स हैं इनके और ये अगर रुपीस में होते सर तो कैसे होगा? आप रुपीस में कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, तब भी ये सर पर 2.5 रुपीस थोड़ी नहीं हो सकता है सर। नहीं बेटा, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, हम लोग ना इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको ना 2.530 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2.530, ठीक है, 2.530। और ये 2.530 2.53 के इक्वल ही है,
ठीक है बेटा सर आपको। पर रुपीस का मतलब हाँ पर रुपीस के बाद पॉइंट में इसका मतलब तो पैसे हो जाते हैं सर। 530 पैसे। इसके 2 बाद रुपीस एंड 530 पैसे। हाँ 2 रुपीज़ क्या बोलेंगे 530 पैसे। पैसे। नहीं बेटा देखो 2 रुपीज़ और इसको 530 पैसे आप बोलोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आपके हिसाब से फिर 53 पैसे हुए है ना, और यहाँ पर हो गए फिर 530। तो 530 तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे है ना 53 से, और 530 अगर यस सर। आप इसको पैसे बोल रहे हो तो 530 पैसे मतलब हो गए 5 रुपी 30 पैसे। यही तो हुआ 530 पैसे अगर आपने इसको बोला तो फिर ये तो हो गया ना 5 रुपी 30 पैसे हो गया ना बेटा, यस सर। यस है सर। ना, क्योंकि आपको पता है यस सर। 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी होता है। तो इसलिए बेटा पॉइंट के बाद ना जो ये वैल्यू है इसको 530 नहीं बोलेंगे, इसको 530 ही बोलेंगे। एंड 530 ये पैसे में काउंट नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। यस सर। ठीक है बेटा। सर फिर हम लाइक डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे? बस लाइक डेसिमल में ना आप लोगों को क्या कंसीडर करना है, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई है आप लोगों की उसके पीछे आपको ना सिमिलर नंबर ऑफ डिजिट बनानी है। जैसे सबसे बड़ी डिजिट हम लोगों ने यहाँ पे देखा 5 7 यस के सर। बाद सर यहाँ 3 यस डिजिट्स थी, सर। तो हमें ना सबके पीछे 3 डिजिट बनाने के लिए अपनी तरफ से अगर जैसे 2 डिजिट है तो 1 0 ऐड करनी है, 1 डिजिट है तो 2 0 ऐड करनी है। और एक चीज़ और बेटा, ये जो 2.53 है ना यहाँ पे, आपको पहली चीज़ तो ये है कि ये कभी भी ना रुपी में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला लाइक फ्रैक्शन sir. वाला रुपी में नहीं आएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ दूसरी चीज़ ये है, अगर ये रुपी में आता है, वैसे तो नहीं आएगा, 99.9% चांसेस है कभी नहीं आएगा रुपी में, बट इन केस आता है तो बेटा हम लोग इसके पीछे ज़ीरो ऐड नहीं कर सकते। और अगर हम इसके पीछे ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो फिर इसको पैसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बेटा ज़ीरो ऐड करने का मतलब हो गया ये 530 पैसे हो गए, और 530 पैसे अगर होते हैं तो फिर वो तो सीधा 5 रुपी 30 पैसे हो गए ना। फिर तो हमने अपना अपने क्वेश्चन की वैल्यू को ही चेंज कर दिया, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब आप ही मुझे बताओ 2.53 रुपी में 5 रुपी 30 पैसे तो हो ही नहीं सकते ना बेटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो फिर सारे के सारे लोग अमीर हो जाएंगे, है ना। क्या करना है हम लोगों को, दुकान से 2.53 रुपी लेना है और अपनी तरफ से 0 लगा के दुकान वाले को बोलना है भाई ये तो जो है हमारा हो गया भाई 2-3 लाख रुपए हो गए, अब लाओ हमारे पैसे वापस करो। ठीक है, तो बेटा वो पूरी फिर मैथमेटिक्स को ही चेंज कर देगा। तो दो चीज़ हमने यहाँ से समझी कि पहली चीज़ कि डेसिमल में कभी भी लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए रुपी को नहीं दिया जाता। तीसरी चीज़ 2.53 और 2.530 रुपी सिमिलर नहीं होते, है ना। ये है 2 रुपी 53 पैसे और ये हो जाएगा 2 रुपी 530 पैसे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। समझ में आई बेटा बात? यस सर। है ना। और इसको हमें जब प्रोनाउंस करना है यस सर। तो 530 नहीं करना, इसको करना है 530। अब ये एक्चुअली ना इक्वल ही है। कैसे इक्वल है देखो बेटा, 2.53 है ना, तो ये हम बोलेंगे इसको 2 रुपी 2 रुपी एंड 53 पैसे। 53 पैसे तो बोलेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसको ना ये कभी भी हमसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करवाएगा ही नहीं। समझ में आया आपको वो? यस सर। ठीक है, ये हमसे इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करवाएगा ही नहीं। ठीक है। हमसे लाइक फ्रैक्शन में केवल डेसिमल वाले ही क्वेश्चन चेंज करवाएगा, रुपी वाले क्वेश्चन चेंज नहीं करवाएगा। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। सर पर डेसिमल वैल्यू के बाद सर हाँ पर सर पर 553 क्यों बोलते हैं, 553 क्यों नहीं बोलते सर? 53 क्यों बोलते हैं, 53 क्यों नहीं बोलते बेटा? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो डेसिमल से आगे की वैल्यू होती है ना, ये सारी होती है हमारी वंस, टेंस, 100, 1000, और जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है ये 10th वैल्यू होती है। 10th वैल्यू मतलब हो गया बेटा कि
5/10, 3/100। तो ये यहाँ पर जो ये 5 होगा ना, ये होगा एक्चुअली 10th डिजिट, और ये होगी हमारी 100th डिजिट। तो जो 10th और 100th होती है ना, वो बेटा अपॉन में होती है। मतलब जैसे ये 10th डिजिट है तो इसका मतलब हुआ 5/10, और जैसे ये 3 है, ये 100th डिजिट है, इसका मतलब हुआ 3/100। आप अगर इन दोनों को डिवाइड करके ऐड करोगे ना, तो आप यहाँ पे देखोगे डिवाइड करके ऐड करने पे तो 0.53 आएगा। ठीक है, इसी वजह से हम इन जो डिजिट हैं इनको हम कंबाइंडली कभी भी नहीं बोलते। कंबाइंडली क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बेटा देखो, इसके नीचे तो 10 था, है ना, इसके नीचे तो 10 था और इसके नीचे 100 था, तो ये दोनों डिजिट तो सेम हुई नहीं ना, ये तो अलग अलग हो गई ना। ये 10th डिजिट हो गई, ये 100th डिजिट हो गई, तो इस वजह से इनको हम लोग कंबाइंडली नहीं प्रोनाउंस करते कभी भी, उसको सेपरेटली ही प्रोनाउंस किया जाता है। डेट इज़ 5 3। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, और ये मैथमेटिकल रूल भी है यस सर। कि पॉइंट के बाद के डिजिट को कंबाइंडली कभी भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उन्हें सेपरेटली ही किया जाता है। उसका रीज़न ये है आपके सामने, क्योंकि वो एक 10th डिजिट होती है, फिर एक 100, फिर 1000, 10,000, लगता जाएगा उनके पीछे TH। तो अभी हम लोगों ने ये समझ लिया बेटा कि कैसे उनको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। नाउ इसके बाद हम लोग समझते हैं कि डिवाइड कैसे करना है। आपको मैं आज बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा डिवाइड करने का। जैसे बेटा देखो, हम लोगों के पास ऊपर की तरफ कोई भी डिजिट लिखी है एंड नीचे आपका 10 हो, 100 हो, ठीक है, या 1000 हो, या कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसके आगे जीरोज आ रही हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका यह है कि जितनी नीचे की तरफ ज़ीरो है उतनी ऊपर डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। जैसे यहाँ पे 5 नीचे की तरफ ज़ीरो है, 1, तो 5 से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये ये हो जाएगा 5 से पहले 12.5। ठीक है बेटा, यहाँ पे जैसे 2 ज़ीरो है तो 1 काउंट करो, 1 2, तो इससे पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो काउंट करो 1 2, और आगे कुछ नहीं दिख रहा तो अपनी तरफ से ज़ीरो ऐड कर दो और उससे आगे पॉइंट लगा दो, एंड पॉइंट से आगे ज़ीरो। तो ये तरीका होता है बेटा किसी भी डेसिमल वाली डिजिट से या किसी भी पॉइंट ज़ीरो वाली डिजिट से डिवाइड करने का। ठीक, एंड सपोज ऊपर की तरफ ऑलरेडी हमारा पॉइंट है, ठीक है, और नीचे की तरफ हम लोगों को दे दिया 100,000, कुछ भी दे दिया, तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी ज़ीरो होंगी पॉइंट उतनी डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हैं 1 2 3, तो पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर दो। सर 3 के आगे आ जाएगा। हाँ, तो 1 नहीं 3 के आगे नहीं आएगा बेटा, पॉइंट जहाँ पर है ना सर उसकी जगह से उसे 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। तो 1 और 2 अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, 0। 0.003। हाँ, तो 0.00353 आया बेटा समझ में। ओके यस सर। सर। पॉइंट जहाँ पर है ना उसको उसकी डिजिट उसकी प्लेस से 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, इन क्वेश्चनों में पॉइंट नहीं दिख रहा है, डेट मीन्स क्या है, हर एक वैल्यू के लास्ट में ही तो पॉइंट है। अगर किसी में पॉइंट शो नहीं होता तो उसका पॉइंट कहाँ पे होता है, लास्ट में। तो अगर 1 0 है तो उसको 1 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, एंड 2 0 थी तो उसको 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया। क्लियर हुई बात? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये तरीका है Yes, sir. 10 100 1000 से डिवाइड करने का। तो बहुत सिंपली आप कर सकते हो विदाउट वो पूरा बना के वो बनाते हो ना वो डब्बे वब्बे से, फिर ऊपर वाली वैल्यू को अंदर नीचे वाली वैल्यू को बाहर, ऐसे करते हो। तो उससे बचने का तरीका ये है बेटा। एंड अगर नीचे की तरफ, अच्छा एक और बता तो क्वेश्चन, ऐसी कोई डिजिट लिख दी ठीक है, तो आप ना इसको क्या करो, इसको ऐसे चेंज कर लो। कैसे? 353/4 × 100 ऐसे कर सकते हो। 4 × 100 400 ही तो रहेगा। अब आपको Yes, यस ना सर। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसे पहले आप 4 से डिवाइड कर दो इस नंबर को। 353 को 4 से डिवाइड किया मैंने, तो 4 8 ज़ा 32 बचा 33, 4 8 ज़ा अगेन 32 बचा 1, और यहाँ पॉइंट
0, 4 2 ज़ा 8 बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, ऑलरेडी पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, एंड 4 5 ज़ा 20। तो हम लोगों के पास आ चुका है ऊपर की तरफ इस पूरे को डिवाइड करके 8.25 एंड अपॉन नीचे लिख देंगे 100। अब आपको पता ही है अगर नीचे 100 होता है तो पॉइंट जो है कितने डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है सर 2 डिजिट तो सर ये कितना जाएगा? 0.88 हाँ तो बेटा क्या आ Yes. जाएगा बेटा 0.8825। सर 0.8825। सर अगर जो फ्रैक्शन है सर उसकी वैल्यू इन्फिनिट हो तो इन्फिनिट हो मतलब बेटा कैसे? सर कैसे? फॉर एग्जांपल 3/10 सर 3/10 अच्छा 3/10 है वैल्यू। यस सर एक मिनट बस 3/10 है तो ये तो बड़ा सिंपल है सर 0.3 10/3 सॉरी सर 10/3 10/3 मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आप ये कहना चाह रहे हो। यस सर हाँ तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर इसको आप डिवाइड कर दो 10 को 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर ये 10 हो गया, फिर 3 3 ज़ा 9 और ये चलता रहेगा 3 3 3 3। यस सर यही बोल रहा हूँ इन्फिनिट हो जाएगा ना सर हाँ बेटा, अगर ऐसा infinite। क्वेश्चन इम्प्रॉपर हो तो सर हाँ तो ऐसे तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा। ये वाले जो क्वेश्चन है ना जो मैंने आपको समझाया इसमें आप नोटिस करो मैंने वो क्वेश्चन समझाए नीचे की तरफ जिसमें 100 400 500 300 ऐसे वाली डिजिट आ रही है। अगर नीचे की तरफ एक ऐसा नंबर आ जाता है ना जिसमें ज़ीरो ही नहीं आ रही तो फिर आपको जो नॉर्मल आपका डिवाइड है ना वही करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसे एक सपोज़ मैं एग्जांपल से समझाऊँ आपको कि अगर नीचे की तरफ ऐसी डिजिट आ जाए जिसमें ज़ीरो वीरो हो ही ना, जैसे 7 हो गया 7 नहीं जैसे 4 हो गया, तो अभी फिर आपको नॉर्मल डिवाइड करना है अपना 5 अंदर 4 बाहर 4 1 ज़ा 4.0 4 2 ज़ा 8 2 बचा 0.0 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया आपका 1.25। नॉर्मल डिवाइड कर देना है फिर। समझ में आया अभी? यस यस सर सर अच्छा आज जो भी समझाया सबको अच्छे से समझ में आया ना, पता चल गया? यस sir. सर। और नोट डाउन भी कर लिया सबने ये? यस Yes, सर sir. ठीक है बेटा, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो ऊपर से कर लीजिए अच्छे यस से। सर हाँ बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद एक चीज़ और समझाऊंगा, ये तो मैंने डिवाइड समझाया ना, अभी मैं मल्टीप्लाई और समझा देता हूँ बस, इसको आप नोट डाउन करिए अच्छे से। अभी ना ये बहुत ही बेसिक सा डिवाइड लिया हमने, कल हम थोड़ा सा हार्ड वाला डिवाइड समझेंगे। अभी फ़िलहाल आप बेसिक से समझो, हार्ड मैंने एकदम से ले लिया कंफ्यूज हो जाओगे। चलो अभी बेटा हम लोग समझते हैं मल्टीप्लाई। हमको मल्टीप्लाई आ जाए डिवाइड की जगह तो हम कैसे करेंगे? जैसे क्वेश्चन था हम लोगों के पास मल्टीप्लाई का 7.353548 मल्टीप्लाई 100 कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है बेटा, जब 100 से डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा नहीं होगा? तो 100 से डिवाइड में 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो रहा है तो मल्टीप्लाई में 2 डिजिट पीछे की तरह शिफ्ट नहीं हो जाएगा? यस Yes, सर sir. है ना? यस सर। उल्टा ही तो होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई एक दूसरे के Yes, sir. रेसिप्रोकल ही तो है नहीं है? जैसे 7 डिवाइडेड Yes, बाय 5, तो अगर डिवाइड का मैं मल्टीप्लाई बनाता हूँ तो पीछे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल ही तो करता हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ है, जब डिवाइड में पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो रहा है तो मल्टीप्लाई में 2 डिजिट पीछे भी तो शिफ्ट होगा नहीं होगा? अब ये हुआ कैसे, इसका लॉजिक क्या था उसको समझ लीजिए। जैसे इसी को मैं अगर लिखूँ तो बेटा ये हुआ कैसे, जब हम पॉइंट हटाते हैं तो आपको पता है पॉइंट हटाने के बाद पीछे की तरफ जितने डिजिट्स होती है उतनी ज़ीरो लगता है ना? अब ये दोनों अपॉन में हो गए तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, डिवाइड में हो गए। तो अब हम लोगों के पास बचा 7 5 8 और अपॉन 10। अब 10 है तो सिंगल ज़ीरो, तो सिंगल डिजिट से पहले क्या आ जाएगा पॉइंट। तो अभी देखो ये क्वेश्चन खामा इतना लंबा हो गया नहीं हो गया? जबकि ये तो बहुत ही सिंपल सा था कि अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा
और अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट में। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आपको समझ में आया अभी? Yes, sir. अच्छा चलो फिर मुझे इसका आंसर बताओ। इसका आंसर मुझे बताएंगे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बेटा आंसर बताओ इसका। हेलो बेटा अनिरुद्ध, आपको आवाज़ आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर बी का आप आंसर बताओ। सी का बताएंगे यश एंड Yes, sir. हाँ डी, और डी का जो बताएंगे वो बताएंगे अयांश। हाँ Yes, बेटा, sir. हाँ बेटा, सी का यश, डी का अयांश। Sir. सर 16530.0. Sir, sir, C क्या है? Sir, 2750. 2750, 50. ठीक है। आप बताओ बेटा अनिरुद्ध, आपका क्या आया था? सर 16530.0. एक मिनट है, मुझे दोबारा बताना। Sir, मेरा आया है sir 1,11,100. 1,11,000 ऐसे यही आया बेटा? Yes, sir. ठीक है। और आपका क्या आया था अनिरुद्ध, आप बताना मुझे ज़रा बेटा। 165 फिर आगे सर 30.0. 30 पॉइंट के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ज़ीरो तो आपको पता है कोई Okay, वैल्यू sir. होती नहीं। तो ये हो गया हमारा 16,530। तो मतलब आप लोगों को मल्टीप्लाई अच्छे से समझ में आ गया ना? मल्टीप्लाई वाले Yes, क्वेश्चन कर sir. लोगे, कोई Yes, दिक्कत sir. तो नहीं आई उसमें? यस सर. No, नो sir. सर. चलो No, sir. तो बेटा दिक्कत आज नहीं आएगी. हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अपनी बुक्स के क्वेश्चन एंड बाकी के जो बचे हुए टॉपिक है कल। ठीक है, अभी आप इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से। एंड में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप लोगों को करना Okay, है। sir. ठीक है, डिवाइड और सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है? मिक्स दे देता हूँ बेटा, मिक्स है ना? दोनों के. हाँ मिक्स, अच्छा ओके सर. जस्ट सिंप्लीफाई लिख देता हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि क्या करना है उसमें, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था ना बेटा, उसी तरीके से करना, बहुत इजी पड़ेगा। ओके सर. हम्म ये बेटा 6 क्वेश्चन है, ये आपको करके मुझे भेजने हैं। ओके सर.